अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का फतुहात का चौका, सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। T20 वर्ल्ड कप का 5वीं बार सेमीफाइनल खेलने वाली पहली टीम का एजाज भी हासिल कर लिया। भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रन से बआसानी हरा दिया। कौमी टीम ने हिकमत अमली बदली, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। आगाज में ग्रीन शर्ट्स ने मुहतात और सुस्त बल्लेबाजी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ बॉलर्स की पिटाई शुरू कर दी। 190 रन के हदफ का पहाड़ खड़ा कर दिया। बाबर आजम ने शानदार 70 रन बनाए। रिजवान ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर में रिजवान ने धुआंधार 24 रन बनाए। शानदार बैटिंग पर रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। T20 वर्ल्ड कप में ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान की शानदार परफॉर्मेंस। दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप की रिकॉर्ड 5वीं सेंचुरी बनाई। बाबर आजम बतौर कप्तान सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर ने भारतीय कप्तान कोहली की 13 निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर आजम वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में 3 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, आज पहले बैटिंग करके बल्लेबाजों को टेस्ट करने का फैसला किया था। मोहम्मद हफीज का फॉर्म में आना जरूरी था। उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। हसन अली से नई बॉल कराई ताकि उन्हें एतमाद मिले। नामीबिया के कप्तान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ किए बगैर न रह सके। कहा, पाकिस्तान के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन बहुत जबरदस्त थी। कौमी टीम की एक और कामयाबी, कौम का एक और जश्न। कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। सियासी और समाजी रहनुमाओं की ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, बेहतरीन खेल पेश करने पर बाबर और रिजवान के मशकूर हैं। वर्ल्ड कप पाकिस्तान में ही आएगा। शायकीन पुरुम्मीद, कौमी टीम के लिए दुआएं। वजीर आज़म इमरान खान आज मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क की 53% आबादी को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में खित्ते से कम महंगाई है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर बाउंसर्स। कहा, बिलावल जब महंगाई पर जुलूस निकालें तो CM हाउस सिंध के सामने निकालें ताकि पता तो चले कि महंगाई के जिम्मेदार कौन है। कराची और सिंध में महंगाई के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। शहबाज शरीफ अवाम के आदमी नहीं, साजिशी आदमी है। काबीना को जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक कोई डिटेल्स जो हैं वो आज नहीं हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वही उसके ऊपर जो है वो बात करने के मजाज। कलअदम तहरीक लब्बैक से मुआहिदे से मुताल्लिक काबीना को कुछ नहीं बताया गया। मामले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ही बात करने के मजाज हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सियासत के लिए अमन जरूरी है, मुसल्लह जद्दोजहद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं, मुआहिदा हो गया, इसीलिए मामले पर एहतियात से गुफ्तगू कर रहे हैं। अमन के लिए बात ना होती तो इसका बहुत नुकसान हो सकता था। ये जमात अगर पुरअमन सियासत करती है तो इसमें गलत क्या है? ये जमात भी वोट बैंक रखती है, लोगों ने मुंतखब किया है। इंतहा पसंद इंतशार फैलाने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे ग्रुपों की सियासत में शिरकत महदूद होती है। वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसी जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। PTI के सीनियर रहनुमा का तहरीक लब्बैक से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं, हुकूमत और कलअदम तंजीम का मुआहदा खुशाइंद है। नामूस रिसालत पर हमारा और लब्बैक का मौक़िफ़ और मिशन एक है। साद रिजवी की रिहाई के बाद खुद उनके पास जाऊंगा। कलअदम TLP के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद। पंजाब भर से कलअदम तंजीम के 860 कारकुन रिहा। मजीद 1000 अफराद की रिहाई का फैसला।
गुजरावाला जेहलम समेत GT रोड से मुल्हिका सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। चनाब पुल के अतराफ खंदकें भर दी गईं। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ट्रेनें चल पड़ीं। बेशतर रास्ते खुल गए, ट्रैफिक बहाल। तालीमी इदारे, दुकानें और रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरावाला में कालेदम तंजीम के कारकुनान के तशद्दुद से शहीद एहलकार की तदफीन। कांस्टेबल अदनान को शहीद करके लाश डेरा गुजरा के खेत में फेंक दी गई थी। इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम करके खुद और हुकूमत को NRO दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए कैसे काम किया। तरमीम इस शैतानी जहनियत का वाज़ेह मज़हर है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने पहले TLP को कलदम करार दिया, फिर बैठकर मुज़ाकरात किए। कलदम तंजीम से कैसे मुआहदा हो सकता है। हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे कि नैब ऑर्डिनेंस का इत्तलाक सिर्फ नून लीग पर होगा। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, कहा ना अहल लीग का सबसे बड़ा मसला एहतसाब है। मियां मफरूर और दरबारियों ने खुद को हमेशा कानून से बालादर समझा। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर की मुलाकात। PM ऑफिस का कहना है वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में प्रोटोकॉल ऑन जॉइंट सिक्योरिटी कमीशन पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत का इआदा भी किया। हमारी कवानीन बनाने की ताकत खत्म हो गई। वज़ीर आला सिंध का बेबसी का इजहार। कहते हैं पार्लियामेंट के कवानीन तोड़ दिए जाते हैं। एक शख्स की मोहटा पैलेस में शादी की दरख्वास्त रद्द की, वो अदालत चला गया। अदालत ने वहां मेडिकल कॉलेज बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत खुल्लम खुल्ला आइन के आर्टिकल 140A की शिक 1 और 2 की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने इंतखाबात के बाद जो माली, सियासी, इंतजामी इख्तियारात थे वो तफवीज़ नहीं किए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए सिंध हुकूमत ने, वो हुक्मरान बन गए। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए, वो हुक्मरान बन गए। अदालत इलेक्शन कमीशन को फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे। MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फैसल सब्जारी कहते हैं सिंध के शहरी और देही इलाकों का अलहदा कोटा है, लेकिन सिंध हुकूमत शहरियों की हक तलफी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने 13 बरसों में कराची समेत सिंध को तबाह कर दिया। PTI ने भी अवाम से बड़े वादे किए मगर नाकाम रहे। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का एहतजाजी रैली से खिताब। कहा MQM और PTI वाले पीपल्स पार्टी की ज्यादती को रोक नहीं सकते। विफाक को चलाने के लिए 3 साल से कराची वाले तावान दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की मुसलसल चौथी शिकस्त, इवेंट से बाहर हो गया। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों से मैदान मारा। अबुधाबी में प्रोटियाज ने 85 रन का हदफ बाआसानी 14वें ओवर में हासिल किया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 84 रन पर ढेर हुई। बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी डबल फिगर भी ना जा सके। देखिए T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने कहा शाहीनों को बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए। इन फॉर्म बल्लेबाज बाबर आजम या रिजवान में से कोई इंजर्ड हो गया तो क्या होगा। तनवीर अहमद ने टॉस जीतकर बैटिंग करने को दिलेराना फैसला करार दिया। अदाकारा नौशीन शाह ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने अपनी शरारतों से खूब कह बिखेरे। खारान के बाजार में धमाका, 12 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का बम धमाके की तहकीकात का हुक्म। कहा दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर स्पिन बोल्दक गेट को खोल दिया गया। शहरियों और मालबरदार ट्रकों की आमदोरफ्त बहाल।
پاکستان نے افغان شہریوں کو ویزا فیس 31 دسمبر تک معاف کر دی۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان کہتے ہیں اقدام وزیر اعظم کی ہدایت پر کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کا ضلع خیبر کا دورہ۔ ISPR کا کہنا ہے 65 ارکان پر مشتمل وفد نے تورخم بارڈر کا بھی دورہ کیا، بارڈر ٹرمینل مینجمنٹ سسٹم اور باڑ کا مشاہدہ کیا، تورخم بارڈر کراسنگ کی تازہ صورتحال بھی دیکھی۔ شرکاء نے قانون نافذ کرنے والے اور دیگر اداروں کے انتظامات کی تعریف کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو نیبرہڈ اور ولیج کونسل کا الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کا حکم۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل برآمدات تاریخ کی بلند سطح پر پہنچ گئیں۔ جولائی تا اکتوبر 2021 پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات 6 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گئیں۔ 2020 کے مقابلے میں ٹیکسٹائل برآمدات 27% سے زائد رہیں۔ لاہور کے علاقے لکھو ڈائر میں فارم ہاؤس سے 25 لاکھ سے زائد مالیت کے نایاب پرندے چوری۔ نایاب پرندوں کے شوقین نوجوان نے ہالینڈ سے لو برڈز کے جوڑے منگوا رکھے تھے، مقدمہ درج۔ گلاسکو میں موسمیاتی تبدیلی کی عالمی کانفرنس، پاکستانی پویلین عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز۔ جرمن چانسلر، متحدہ عرب امارات کے وزیر ماحولیاتی تبدیلی، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک کے صدور نے پاکستان کی ماحولیات پالیسی کی معلومات بھی لی۔ پاکستان آرمی کے زیر اہتمام تیسرے انٹرنیشنل پیسز کے مقابلے جاری۔ 16 ٹیموں میں پول اپس کے مقابلے۔ انجینئرز کو کور پاک فوج کے سپاہی امجد علی کے 967 چین اپس عالمی ریکارڈ بنایا۔ مقابلوں میں مجموعی طور پر 160 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کراچی کے شہری کا بے زبانوں سے پیار، عاشق حسین نے مختلف مارکیٹ سے 100 سے زائد کچھوے خرید کر سمندر میں چھوڑ دیے۔ شہری کا کہنا ہے دنیا بھر میں گرین ٹرٹل کی نسل ختم ہو رہی ہے، پابندی کے باوجود نایاب کچھووں کی فروخت جاری ہے، اعلیٰ حکام ایکشن لیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2110 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 211 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔